आप सभी का स्वागत है बिना मानी के डिजिटल यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने बिजनेस को गूगल पे रजिस्टर कर सकते हैं। जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप सर्च करते हैं होटल नियर मी, रेस्टोरेंट नियर मी, पेट्रोल पंप नियर मी। ये सब गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल है। ये सब आप भी अपने बिजनेस के लिए क्रिएट कर सकते हो। आप कोई बिजनेसमैन हो, आपका कोई स्टोर है, आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हो, तो ये सब आप अपने बिजनेस के लिए भी आप अपना जीएमबी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, वो भी फ्री में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक जरूर देखना है, ताकि आप अपने बिजनेस के लिए एक अच्छी जीएमबी प्रोफाइल क्रिएट कर सकें और इसके थ्रू आप अपने कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं और आपका कस्टमर भी आपके स्टोर, बिजनेस या फैक्ट्री तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकता है। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को डेली न्यू लर्निंग वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको जिस जीमेल से आप बनाना है अकाउंट को, उसे लॉगिन करना है। सपोज मैंने अपना जीमेल लॉगिन कर दिया है एंड नेक्स्ट आप आएंगे गूगल पे और यहाँ पे लिखेंगे GMB क्रिएशन। जैसे आप क्लिक करेंगे इसमें साइन इन टू कंटिन्यू गूगल बिजनेस प्रोफाइल का आएगा ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट आपसे ये कहेगा आपका कोई बिजनेस पहले से है, अगर है तो आप यहाँ पे सर्च कीजिए, अगर नहीं है तो आप इसे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ आपको अपने बिजनेस का नाम डालना है। सपोज मेरा बिजनेस नेम है दिनेश और मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। डिजिटल मार्केटर नहीं आएगा क्योंकि ये इंटरनेट मार्केटिंग के नाम से आएगा यहाँ पे। इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज आप सेलेक्ट कीजिए एंड नेक्स्ट। वो आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर विजिट ऑन स्टोर। अगर आपके पास कोई स्टोर है तो आप यस कर सकते हैं। तो मेरे पास स्टोर है तो मैंने यस कर दिया। नेक्स्ट। अब यहाँ पे कह रहा है इंटर योर बिजनेस एड्रेस। अब आपको अपना बिजनेस एड्रेस, जहाँ पे आपका बिजनेस है वो प्रॉपर एड्रेस डालना पड़ेगा। सपोज मेरा एड्रेस है ठीक है। मैंने अभी जस्ट समझाने के लिए मैंने मंगोलपुरी डाल दिया है। आपका जो भी प्रॉपर एड्रेस होगा मेंशन करेंगे। ऐड लाइन में कुछ ऐड करना है तो कीजिए, अदरवाइज आप सिटी में आइए। पिन कोड डालिए एंड टेली और सबमिट।
यहाँ दिनेश के नाम से कई सारे आएंगे। सपोज दिनेश मोटर्स है, दिनेश ग्लास स्टोर है। ये आपसे कह रहा है इसमें से आपका कोई बिजनेस है, तो अगर आपका इसमें से कुछ नहीं है तो अपना नाम दिस करेंगे। एंड नेक्स्ट। अब यहाँ से आप अपने एड्रेस को गूगल मैप के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। ये आगे पीछे हो सकता है। अगर आपको कोई एडजस्ट करना है तो आप एडजस्ट पे क्लिक करें और यहाँ से जो भी आपका पिन पॉइंट है आप उस पिन पॉइंट पे से रखें। सपोज मेरा ये पिन पॉइंट ये है तो मैंने यहाँ कर दिया और इसे डन कर दिया। अब हमारा लोकेशन यहाँ फाइनलाइज हो गया एंड अब हम जाएंगे नेक्स्ट पे। यहाँ पे आपको कह रहे हैं डू यू प्रोवाइड डिलीवरी आर होम एंड ऑफिस विजिट। मीन्स आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आप इसे होम डिलीवरी भी करते हैं या आपका ऑफिस विजिट है, तो आप इसे यस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं एज कंडीशन। तो मैंने इसे अभी फिलहाल के लिए नो कर दिया। अब यहाँ से आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और वो मोबाइल नंबर जिस पे आपको OTP आएगा और वो नंबर एक्टिव होना चाहिए। तो सपोज मैंने एक नंबर डाला, वेबसाइट है तो वेबसाइट डालिए, अदरवाइज ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अभी मैं इसके लिए फिलहाल स्किप कर रहा हूँ, बट जब आप नेक्स्ट करेंगे तो इस पर एक OTP आएगा और OTP आप खुद ही सेट करोगे तो आप नेक्स्ट आप आगे बढ़ोगे। अब ये वेरीफाई मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरा नंबर कई बार यूज हो चुका है, तो मैं इसे वेरीफाई नहीं कर रहा। वेरीफाई लेटर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको कस्टमाइज प्रोफाइल करनी है। आपको ये बताना है कि आप किस किस सर्विसेज में डील करते हैं। सपोज मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ तो मैं एक एफिलिएटेड मार्केटिंग करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। कुछ सर्विसेज है जो इसमें नहीं है, तो आप यहाँ से शो मोर के ऑप्शन पर क्लिक करके और ऐड कर सकते हैं। सपोज लीड जनरेशन, लोगो डिजाइनिंग, पेड एडवर्टाइजिंग, जो आपके सर्विसेज हैं आप उसे यहाँ से वेब डिजाइनिंग, वेब मार्केटिंग, जो आपकी सर्विसेज हैं आप उसे सेलेक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट। यहाँ आपको बिजनेस आवर्स देने हैं कि आपका बिजनेस कब से कब तक ओपन रहता है और किस टाइम क्लोज होता है। तो सपोज संडे क्लोज होता है बट मंडे का टाइमिंग मैं यूज कर देता हूँ 9 AM से लेके 6 PM सेम। इस तरीके से हमने बिजनेस आवर्स को सिलेक्ट किया एंड अब नेक्स्ट। अपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन डालनी है। डिस्क्रिप्शन मीन्स आपका बिजनेस क्या है। सपोज मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ तो मैंने डाल दिया कि
इस तरीके से आपको अपने बारे में डिस्क्राइब करना है। 750 कैरेक्टर तक आप लिख सकते हैं। सपोज मैंने 25 कैरेक्टर यूज़ करा है, बट आप इतने कैरेक्टर 750 कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपना डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखिएगा, जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है, एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। अब आया ऐड फोटो और बिजनेस। अब अपने बिजनेस की से रिलेटेड आप कुछ फोटोज डालिए। जैसे सपोज आपके बिजनेस का बैनर होगा, आपके बिजनेस का आईडी कार्ड होगा, या बिजनेस से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी आपके इमेजेस होंगे, आप उसे यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। सपोज मेरे पास जो इमेज है मैं उसे यहाँ फुलफिल कर देता हूँ अभी सिर्फ दिखाने के लिए। इस तरीके का नेक्स्ट स्टेप आएगा, आपको इसको स्किप कर देना है क्योंकि ये ऐड चलाने के लिए बोलेगा और हमें ऐड की ज़रूरत नहीं है अभी, तो हम इसे स्किप करेंगे। नेक्स्ट आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या कोई डोमेन वगैरह परचेज करनी है, तो अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज इसे स्किप करो। एंड अब हमारा जो GMB है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं इसे कंटिन्यू करूँगा तो ये कह रहा है कि एक बार आप वेरीफाई होने के बाद आपका प्रोफाइल पूरी तरीके से विजुअल हो जाएगा। अभी मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ तो हमारी प्रोफाइल बन गई है, बट जब हम मोबाइल नंबर के साथ वेरीफाई करेंगे तो कंप्लीट GMB हमारी क्रिएशन हो गई है। अभी फिलहाल मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अब इस तरीके से आपकी GMB क्रिएशन हो चुकी है। अब आप इसमें एडिट कर सकते हैं, रीड एंड रिव्यू ले सकते हैं, फोटोज डाल सकते हैं। सपोज मैंने जो फोटो डाली थी आपको यहाँ पे शो करेगी वो फोटो, जी देखिए यहाँ पे फोटो आ रखी है। अभी ये पेंडिंग में है, बट कुछ सेकंड या कुछ मिनट में ये अपने आप एक्टिव हो जाएगी। इस तरीके से हमारा GMB क्रिएशन हो गया। और एक पार्ट है जो आपका रह गया है, वो गेट वेरीफाइड। गेट वेरीफाइड करने के साथ आप ये पूरी तरीके से प्रोफाइल एक्टिवेट हो जाएगी। अब इसमें सेकंड पार्ट आता है कि आप उसे कस्टमाइज कैसे करते हैं। कस्टमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कस्टमाइजेशन के साथ हमें इसे ऑप्टिमाइजेशन भी करना होता है, क्योंकि जब तक हम ऑप्टिमाइजेशन नहीं करेंगे प्रॉपर गूगल पे काम नहीं करेगा। तो उसके लिए ऑप्टिमाइजेशन के नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्क्राइब करेंगे कि हमें इसे ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑप्टिमाइजेशन। जो सबसे मेन पार्ट है वो है ऑप्टिमाइजेशन। अब ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमें क्या करना होता है, हम अपने GMB प्रोफाइल पे वापस जाएंगे और वहाँ से अपने GMB को हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जब हम अपनी GMB की प्रोफाइल पे आएंगे तो आपका इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। अभी ये पूरी तरीके से वेरीफाई नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ डेमो बनाया है समझाने के लिए। तो आप सबसे पहले एडिट प्रोफाइल पे जाएंगे, यहाँ से अपनी प्रोफाइल को दोबारा से एडिट कर सकते हैं। सपोज़ मैंने दिनेश नाम डाला था, अगर आपका कोई बिजनेस नाम यहाँ से गलत हो गया है तो आप उसे दिनेश की जगह जो भी आपका बिजनेस नेम है, जो सही नेम है वो आप डालिए। क्योंकि ये वीडियो तो सिर्फ फॉर एग्जांपल बनाया है मैंने, बट जो आपका नेचुरल बिजनेस नेम होगा वो आपको यहाँ पे इनपुट करने हैं। बिजनेस की कैटेगरी, सपोज आप डिजिटल मार्केटर हो या जो भी आपकी कैटेगरी है, तो उससे रिलेटेड कम से कम आपसे 8 से 10 कैटेगरीज डालनी पड़ेगी।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी GMB प्रोफाइल अच्छे से वर्क करे और टॉप 3 रैंकिंग एटलीस्ट गूगल GMB का मतलब हो गया आप कम से कम 2 से 3 तीसरे या 5वीं रैंक पे आपको आना चाहिए। अगर सब कुछ कोई आपकी प्रोफाइल को ढूंढ रहा है या आपसे रिलेटेड प्रोफाइल से ढूंढ रहा है तो दूसरे तीसरे नंबर पे आपको आना चाहिए GMB की कंडीशन के अकॉर्डिंग। बट वो तभी आएगी आपकी प्रोफाइल गूगल के टॉप पे जब आप पूरी कंडीशन को फॉलो करके रखेंगे। तो सपोज अभी आप देखो एक कैटेगरी मैंने सिलेक्ट करी हुई, तो अब मुझे इसमें 7 से 8 कैटेगरी एटलीस्ट ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं ऐड कैटेगरी पे आऊँगा और यहाँ पे मैं डालता हूँ इस तरीके से आपको कैटेगरी ढूंढनी पड़ेगी। तो आप सपोज आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सर्विसेज है आपकी, तो इसमें बहुत सारी और कैटेगरीज आपको ऐड करनी पड़ेंगी। सपोज मैं एक वेबसाइट डिज़ाइनर हूँ तो मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग ऐड करूँगा। सपोज मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ तो मैं सोशल मीडिया को कवर करूँगा यहाँ पे। इस तरीके से आपको कीवर्ड फाइंड करने पड़ेंगे। तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। आप जितना आप कैटेगरी ऐड करेंगे वो प्रोफाइल के लिए उतना ही अच्छा होगा। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपकी कैटेगरी है आप इसे सर्च कीजिएगा एंड इसे सेव करें। ये है ओपनिंग डेट। ओपनिंग डेट मीन्स आपने अपने बिजनेस को कब स्टार्ट करा था, वो एक स्पेसिफिक जो भी आपका टाइम पीरियड होगा वो आप उसे इंसर्ट करेंगे। सपोज मैं 2024 में मैंने GMB क्रिएशन करी है तो मैं 2024 की डेट डाल लेता हूँ। और इस तरीके से सेव करेंगे। आपको फ़ोन नंबर डालने हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि वेरिफिकेशन में वो इम्पोर्टेंट रोल होता है मोबाइल का। मोबाइल नंबर तो एक्टिव मोबाइल नंबर आपको चाहिए जिस पर OTP आके वेरिफिकेशन कंप्लीट कराता है वो। वेबसाइट ऐड करेंगे आप। फिर आता है आपका लोकेशन। जैसा कि मैंने लोकेशन डाला था, बट अगर उसमें कुछ आपको करेक्शन करने हैं तो आप ये फाइनलाइज यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। जो भी आपका एग्जैक्ट एड्रेस आप वो फिल कीजिए। GMB में कोई भी अगर आपका एड्रेस पार्ट गलत है या जो भी चीज़ है जो गूगल को लगता है कि वो सही नहीं है तो वो फिर आपकी प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी या सस्पेंड हो जाएगी, क्योंकि गूगल का एल्गोरिदम कुछ ज़्यादा ही एडवांस है। अगर आप उसको थोड़ा सा भी उसे डाउट होगा कि आपका एड्रेस सही नहीं है तो आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हो जाएगी और पूरी तरीके से एक्टिव नहीं होगी। तो आप इस पर जो भी इंफॉर्मेशन डालना वो सारी करेक्ट होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। तो आप इस तरीके से अच्छा सर्विस एरिया का एक कॉलम से आप इसको देखोगे तो ये कहता है कि आप सर्विस जिस भी स्टेट पे हो। सपोज मैं दिल्ली में हूँ तो आप दिल्ली के किस एरिया में सर्विस देना चाहते हो। सपोज दिल्ली का एक एरिया है नागलोई, तो मैं चाहता हूँ दिल्ली में नागलोई में मैं सर्विस देता हूँ। एंड और कोई लोकेशन आपकी जो सपोज रोहिणी
ग्रोइंग में सर्विसेज देता हूँ। तो इस तरीके से आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वहाँ के आप एरिया को कवर कर सकते हैं। एंड इसको सेव करना है। स्पेशल आवर्स मीन्स एक ऐसा स्पेशल टाइम जिस टाइम आप कभी लंच पे जाते हैं या कुछ और स्पेशल होता है, जिस टाइम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि अगर कोई आपका कस्टमर उस स्पेशल टाइम पीरियड पे अगर आता है तो वो उसको ये पता रहेगा कि इस टाइम इनका स्पेशल आवर्स है, तो उस हिसाब से वो आएगा। एंड इस कॉलम में आप अपने बिजनेस के बारे में और कुछ अगर ऐड करना चाहते तो कर सकते हैं। बाकी ये सब चीज़ों से अभी ज़्यादा आपको कोई बेनिफिट है नहीं, तो इन सब चीज़ों को भी आप छोड़ दें। इस तरीके से आपकी ऑप्टिमाइजेशन का एक फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है रीड एंड रिव्यू। रीड एंड रिव्यू से ये होता है, अभी आपका वेरिफिकेशन हुआ नहीं है आपकी जेम्बी प्रोफाइल का, क्योंकि मैंने मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई नहीं करा है। बट आप अगर सही से प्रोसेस फॉलो करोगे तो यहाँ पे एक URL बन के आएगा। उस URL से आप किसी से अपना रिव्यू ले सकते हो। तो ये आपको कंप्लीट डालना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। फ़ोटोज़ वाला सेक्शन मैंने क्लियर करा दिया था आपका कि इसमें अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी इमेजेस वगैरह हैं वो डाल सकते हैं। एडवर्टाइज आपको नहीं करना है क्योंकि यहाँ से अभी कोई बेनिफिट नहीं मिलता आपको ज़्यादा। अगर आपको एडवर्टाइज करना है तो उसके लिए गूगल ऐड आएंगे। मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको गूगल ऐड कवर करूँगा, तो वहाँ से आप गूगल ऐड चला सकते हैं। ये वाला कॉलम्स एडिट प्रोडक्ट, अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सपोज जैसे आप कोई आइटम्स बेच रहे हैं, तो यहाँ से आप अपनी आइटम के बारे में डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। सपोज अगर आप इस पर स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा आपका प्रोडक्ट क्या है, तो आप अपने प्रोडक्ट का नाम डाल दीजिए, जो भी आपका प्रोडक्ट है। सपोज मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, उसका नाम है प्राइस। मैं फॉर एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये आपका प्रोडक्ट नेम हो गया। कैटेगरी, किस कैटेगरी में होता है वो, अगर कोई स्पेशल कैटेगरी है तो आप मेंशन करेंगे। प्राइस 35 रुपीज़ इंडियन प्राइस। और कुछ आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करने हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ लास्ट आपको इमेज डालनी है। सपोज मेरे पास राइस की इमेज नहीं है तो मैं कोई भी इंसर्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये इमेज उठा ली मैंने। और इसे हमने पब्लिश कर। इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को, जो आपका प्रोडक्ट है, 1 बाय 1 ऐड करके आप यहाँ से सेल कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। आपको बनी बनाई एक शॉप मिल जाती है यहाँ पे, जिसमें आप अपने अनलिमिटेड प्रोडक्ट को बाय प्राइस, बाय इमेज आप वहाँ पे ऐड करें और ऐड करके आप उसे सेल कर सकते हैं। इस तरीके से ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी। अगर आप कोई सर्विस में डील करते हैं, कोई सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, तो सेम उसी तरीके से आप सर्विसेज वाले कॉलम को फिल करेंगे। सपोज मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, तो ये उससे रिलेटेड सारी सर्विसेज ऑटोमेटिक आई हुई है। बट आपको अगर कुछ इसमें ऐड भी करना है तो आप ऐड मोड करके ऐड कर सकते हैं। सपोज मैंने इसको ऐड कर दिया, इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या प्राइस आपको ऐड करनी है, ये आप उसे ऐड करके सेव कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है बुकिंग। बुकिंग कॉलम्स तभी आपका एक्टिवेट होगा जब आपका वेरिफिकेशन पार्ट क्लियर होगा। बट फिर भी मैं आपको बुकिंग के बारे में बता देता हूँ। सपोज़ आप कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं या जो आपसे मिलना चाहता है वो अपॉइंटमेंट के थ्रू आपसे मिलना चाहे, तो आप यहाँ पे बुकिंग फॉर्म लगा सकते हैं, जिससे वो जो भी आपसे मिलना चाहेगा वो पहले अपॉइंटमेंट बुक करेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आपसे मीटिंग करेगा। एक कॉलम्स इसमें है क्वेश्चन एंड आंसर। इसमें आप कोई क्वेश्चन आंसर ऐड कर सकते हैं। सपोज जब आप क्लिक करेंगे, ये भी वेरिफिकेशन के बाद ही ओपन होगा। तो आपको वेरिफिकेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जब आप स्टार्टिंग अपनी GMB क्रिएशन करते हो तो आपको सही ईमेल आईडी, सही मोबाइल नंबर, सही बिजनेस एड्रेस, सही बिजनेस नेम, सब कुछ आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी, तभी आपका GMB सही से एक्टिव हो पाएगा। ऐड अपडेट में आप कुछ आपका कोई नया इवेंट, अपकमिंग इवेंट आने वाला है तो आप उसे इवेंट शेड्यूल्स कर सकते हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई आपको सेल में कुछ आपको देना है, सेल डिस्काउंट देना है, कोई ऑफर्स लगाने हैं, तो आप इस तरीके से ऐड ऑफर में जाके ऐड ऑफर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका GMB प्रोफाइल क्रिएट होती है और एक अच्छी क्वालिटी की GMB क्रिएशन हो जाती है। तो आप इसे कंटिन्यू कीजिए। जिनको कोई GMB क्रिएशन से कोई दिक्कत आती है तो हमारे टोल फ्री नंबर दिए जाएंगे इस पर। मैं आगे आपको स्लाइड में अपना कस्टमर केयर का नंबर दे दूँगा, हमारे यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको GMB क्रिएशन से कोई इश्यूज हो रहे हैं या आप नहीं क्रिएट कर पा रहे हो तो हमारे उस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके हमसे भी हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दे दी है कि आप एक अच्छा GMB क्रिएशन कर सकते हो और एक अच्छी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो।